सीएम शिवराज का मॉर्निंग एक्शन। दामोद जिला के अधिकारियों के साथ करेंगे बैठक। कानून व्यवस्था, नल जल योजना और पीएम आवास की लेंगे रिपोर्ट। सीएम बघेल का भेंट मुलाकात कार्यक्रम। सक्ती दौरे पर रहेंगे सीएम बघेल। चंद्रपुर की जनता से करेंगे संवाद। जन चौपाल भी लगाए। सीएम शिवराज का उज्जैन दौरा। महाकाल लोक के दूसरे चरण के कार्यों का निरीक्षण करेंगे सीएम शिवराज। समाज सेवियों के साथ बैठक करेंगे सीएम। कटनी में दर्दनाक हादसा। नदी में 5 बच्चे डूबे। पुलिस और एसडीआरएफ की टीम तलाश में जुटी। मध्य प्रदेश के 18,000 प्राइवेट स्कूल आज रहेंगे बंद। आरटीई की फीस सरकार से नहीं मिलने पर हड़ताल। 14 अक्टूबर तक दिया गया था भुगतान का आश्वासन। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ होंगे देश के नए सीजेआई। चंद्रचूड़ के नाम पर राष्ट्रपति ने लगाई मुहर। 9 नवंबर को लेंगे सीजेआई पद की शपथ। नमस्ते, न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ऐश्वर्या दुबे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। पूरे मध्य प्रदेश की खबरें आपको दिखाएंगे और शुरुआत सबसे पहले कटनी की खबर के साथ करते हैं। बता दें कि कटनी से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां 5 बच्चों के नदी में डूबने की आशंका जताई जा रही थी। नदी किनारे बच्चों के कपड़े और चप्पल मिलने से यह आशंका जताई जा रही है। बता दें कि ग्रामीणों में दहशत देखा जा रहा है। देवरा खुर्द में पिकनिक मनाने गए थे ये बच्चे, जहां बच्चों की तलाशी अब जारी है। तो नदी के किनारे बच्चों के चप्पल और कपड़े मिलने के बाद से ये आशंका जताई जा रही है कि जो बच्चे हैं वो नदी में डूब गए हैं। ये आशंकाएं लगातार जताई जा रही है। कटनी से इस वक्त ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। आपको बता दें कि बच्चे यहां पिकनिक मनाने के लिए गए थे। तो वहीं पुलिस की तरफ से भी तलाशी अभियान शुरू किया गया है। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता यश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। यश का रुख कर लेंगे। यश, लगातार ये आशंका जताई जा रही है कि बच्चे जो है वो नदी में डूब गए हैं। हालांकि नदी किनारे उनके कपड़े और चप्पल भी पाए गए हैं। पुलिस हालांकि तलाशी अभियान भी शुरू कर दी है। क्या कुछ जानकारियां और सामने निकल कर आ रहे हैं? बिल्कुल ऐश्वर्या, अगर बात कर रहे हैं तो बहुत बड़ी घटना हो गई है कटनी के एनकेजे थाना अंतर्गत देवरा खुर्द में। उस समय ये दर्दनाक हादसा हो गया जब बच्चे कटनी के नदी किनारे स्थित पिकनिक मना रहे थे। लोगों के द्वारा बताया गया कि जब वे पिकनिक मनाने गए थे और देर शाम तक नहीं लौटे, तब उनके परिजनों के द्वारा जब ढूंढा गया तो उनके जो कपड़े और चप्पलें थी और बर्तन थे जो वह पिकनिक में लेके गए थे, वह नदी किनारे मिले। तो उन्हें आशंका जताई गई कहीं ना कहीं बच्चे जो है वह नदी में न डूब जाए, जिसके बाद सूचना दी गई और सूचना के बाद मौके पर पहुंची एसडीआरएफ की टीम और पुलिस की टीम के द्वारा नदी में सर्चिंग की गई, जिसमें देर रात तक तो अपडेट आ रहा है कि अभी तक तो 3 लोगों के शव को निकाल लिया गया है। तो वहीं 2 लोगों की सर्चिंग जारी है। तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी घटना है। मौके पर कलेक्टर, एसपी सहित बड़े बड़े अधिकारी जो थे वह यहाँ पर थे। विधायक संदीप जायसवाल जो है वह भी यहाँ पर रात भर रुके हुए थे स्थिति को नियंत्रण करने में, क्योंकि गांव वाले थे वह वाकई आक्रोशित हो रहे थे। तो इन सब चीजों को लेकर वह असमंजस बना के रखे हुए थे कि लोगों को शांत रखा जाए। फिलहाल अभी जो स्थिति आ रही है वह सर्चिंग लगातार जारी, क्योंकि अभी तो 2 बच्चे हैं वह भी लापता चल रहे हैं। जी ऐश्वर्या। ठीक है, तमाम जानकारी के लिए और जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद यश। तो बड़ी जानकारी, बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे थे कटनी से। अगली खबर की रुख करते हैं। बता दें ग्वालियर से बड़ी जानकारी सामने आ रही है, जहां जीआरपी को एक बड़ी कामयाबी मिली है। बता दें 50 लाख रुपए के सोने के साथ युवक यहां पर गिरफ्तार हुआ है। युवक के पास नहीं था सोने का बिल। बता दें कि जीआरपी कर रही है युवक से पूछताछ। जो बड़ी जानकारी, बड़ी अपडेट ये आपको दे रहे हैं ग्वालियर से, जहां एक युवक गिरफ्तार किया गया है। 50 लाख सोने के साथ यहां गिरफ्तार किया गया है। जीआरपी को बड़ी कामयाबी मिली है। तो 50 लाख के सोने के साथ इस युवक को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। हालांकि पुलिस पूछताछ कर रही है कि ये सोने जो है वो कहां से आए हैं, किसके हैं। बता दें कि युवक के पास इस सोने का कोई भी बिल मौजूद नहीं है, जिसके बाद से पुलिस अब पूछताछ कर रही है। तो बड़ी जानकारी, बड़ी अपडेट ग्वालियर से सामने आ रही है। जीआरपी युवक से पूछताछ कर रही है।
खबर बुरहानपुर से है, जहां मां की डांट से नाराज बच्चा थाने पहुंच गया। 2 साल का नन्हा सद्दाम थाने पहुंचा और अपनी मां के खिलाफ यहां पर कंप्लेंट भी लिखवाई। नन्हे बच्चे का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। 2 साल का नन्हा सद्दाम जो है वो थाने पहुंच गया। मां की डांट से वो परेशान होकर थाने पहुंच गया और उसने कंप्लेंट भी लिखवाई। तस्वीरें भी एक तरफ देखिए टीवी स्क्रीन पर आपके सामने, किस तरह से ये नन्हा सा, ये 2 साल का छोटा बच्चा जो है वो पुलिस थाने पहुंचता है और पुलिस के सामने अपने मां के खिलाफ शिकायत लिखवाता है। तो ये तस्वीरें आपके सामने, आपके टीवी स्क्रीन पर। आपको बता दें कि ये वीडियो जो है सोशल मीडिया पर अब वायरल हो रहा है। बुरहानपुर की घटना बताई जा रही है, जहां मां की डांट से नाराज होकर बच्चा जो है वो थाने पहुंचता है। 2 साल का नन्हा बच्चा जो है वो थाने पहुंचा और उसके बाद से उसने अपनी मां के खिलाफ कंप्लेंट लिखवाई। नाम क्या था मम्मी का? हाँ। नाम बता मम्मी का, अम्मी का। दोस्तान की पहली लड़की है। थोड़ा रिकॉर्ड बन जाएगा भाई। हाँ तो नाम तो बता यही। हाँ। ये इधर अम्मी का नाम है। अब आपका नाम बताओ पहले। तो फिर से एक बार मॉर्निंग एक्शन में सीएम शिवराज जो है वो नजर आ रहे हैं। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां दमोह जिले के अधिकारियों की बैठक लेंगे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। कलेक्टर, एसपी समेत सभी अधिकारी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। अधिकारियों को अहम दिशा निर्देश भी देंगे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। तो वहीं कानून व्यवस्था, नल जल योजना को लेकर के भी रिपोर्ट मांगेंगे। तो वहीं पीएम आवास योजना समेत कई योजनाओं को लेकर भी रिपोर्ट यहां पर मांगेंगे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। तो वहीं नशा मुक्ति अभियान की भी जानकारी लेंगे सीएम शिवराज। बड़ी जानकारी, बड़ी अपडेट इस वक्त की आपके सामने। तो फिर से एक बार मॉर्निंग एक्शन में नजर आने वाले हैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, जहां कलेक्टर और एसपी समेत तमाम बड़े अधिकारी जो हैं वो इस बैठक में शामिल होंगे। जहां आपको बता दें कि तमाम वो अलग अलग योजनाएं जो हैं उनको लेकर के रिपोर्ट मांगेंगे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता अमृतांशी हमारे साथ बनी हुई है। अमृतांशी का रुख करेंगे। अमृतांशी, फिर एक बार सीएम जो है मॉर्निंग एक्शन में नजर आने वाले हैं। बताया जा रहा है तमाम योजनाओं को लेकर के भी आज वो रिपोर्ट तलब कर सकते हैं, रिपोर्ट मांगेंगे। क्या कुछ जानकारी? देखिए, मैं आपको बता दूं कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आमतौर पर मॉर्निंग एक्शन बैठकें लेते हुए नजर आते हैं और इसी कड़ी में आज दमोह जिले की बैठक सीएम शिवराज यहां पर लेने जा रहे हैं। देखिए, काफी ज्यादा महत्वपूर्ण बैठक होने वाली, क्योंकि जब से उज्जैन का लोकार्पण हुआ है महाकाल लोक का, तब से सीएम शिवराज जो है ये बैठकें नहीं कर पा रहे थे, लेकिन एक बार दोबारा फिर एक्शन में सीएम शिवराज यहाँ पर है। देखिए, नल जल योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, मुख्यमंत्री की कई ऐसी योजना है, चाहे जन सेवा अभियान की बात करें, इसको लेकर यहाँ पर सीएम शिवराज तमाम अधिकारियों से रिपोर्ट तलब करते हुए नजर आएंगे। देखिए, कई बैठकों में सीएम शिवराज के कड़े एक्शन, कड़े तेवर देखने को मिले हैं। कई इंजीनियरों को उन्होंने निलंबित किया है। साथ ही तमाम जो है बड़ी से बड़ी जो निर्देश है सीएम शिवराज इन बैठकों में देते हुए नजर आते हैं। बैठक इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि हर जिले का रिपोर्ट कार्ड यहाँ पर पेश होता है कि किस तरीके से केंद्र की जो योजनाएं और सरकार की योजनाएं, जो कि अगर हम बात करें राज्य स्तरीय योजनाएं हैं, वो किस तरीके से जमीन पर उतरती हैं, अफसर उस पर कितना ध्यान दे रहे हैं, कितनी बड़ी संख्या में योजनाएं जो हैं वो जनता तक पहुंचती हैं, इसको लेकर यहाँ पर सीएम शिवराज पूरा फीडबैक लेते हुए नजर आएंगे। देखिए, नशा मुक्ति अभियान को लेकर भी यहाँ पर सीएम शिवराज जो है खासा अहम दिशा निर्देश दे सकते हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश में लगातार जो है नशे के खिलाफ एक अभियान चल रहा है। सीएम शिवराज काफी ज्यादा सख्त हैं। हालांकि जनता से जुड़ी अगर कोई परेशानियां होंगी और अगर उसके पीछे किसी अफसर का हाथ होगा तो कहीं ना कहीं सीएम शिवराज के एक बार दोबारा जो है सख्त तेवर देखने को मिलेंगे। लेकिन नल जल योजना समेत तमाम जो योजनाएं हैं इनको लेकर वो यहाँ पर फीडबैक लेने वाले हैं। साथ ही अगर हम बात करें कानून व्यवस्था को लेकर, जो कि जीरो टॉलरेंस है
है करप्शन को लेकर, महिला सुरक्षा को लेकर जीरो टॉलरेंस की ठीक है नीति जो है। अमृतांशी, ठीक है, बने रहिए, आगे भी लगातार अपडेट्स आपसे लेते रहेंगे। आज बड़ी जानकारी अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। चलिए अगली खबर की ओर आगे बढ़ते हैं। एमपी में आज प्राइवेट स्कूल बंद रहेंगे, बड़ी जानकारी सामने आ रही है, जहां बता दें कि प्रदेश भर में 18,000 स्कूल जो है वो बंद रहेंगे। सोसाइटी फॉर प्राइवेट स्कूल डायरेक्टर ने यह ऐलान किया है। आरटीई की फीस सरकार से न मिलने पर यह हड़ताल की जा रही है। 14 अक्टूबर तक भुगतान का आश्वासन दिया गया था। 5वीं और 8वीं को बोर्ड करने का भी विरोध किया गया है। बोर्ड परीक्षा के आदेश को वापस लिया जाए। 5वीं और 8वीं को अगले सत्र से बोर्ड परीक्षा में शामिल करें। तो बड़ी जानकारी, बड़ी अपडेट अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर बता दें कि आज प्रदेश भर में 18,000 स्कूल जो है वो बंद रहेंगे। प्राइवेट स्कूल आज बंद रहेंगे। बड़ी जानकारी, ज्यादा जानकारी के साथ बता दें कि संवाददाता अमृतांशी हमारे साथ बनी हुई है। एक बार फिर से अमृतांशी का रुख करते हैं। अमृतांशी, प्रदेश भर में 18,000 स्कूल जो है आज बंद रहेंगे, बंद का ऐलान किया गया है, क्या कुछ जानकारी? देखिए, राजधानी भोपाल के 230 स्कूल समेत प्रदेश के 18,000 ऐसे स्कूल हैं जो कि आज बंद रहने वाले हैं। ये सभी एमपी बोर्ड के तमाम वो प्राइवेट स्कूल हैं जो कि आरटीई की जो उनको फीस नहीं मिली है, इसको लेकर वो यहाँ पर जो है बंद कर जो है अपना विरोध जता रहे हैं। देखिए, राइट टू एजुकेशन के तहत हर साल कुछ बच्चों की एंट्री कई स्कूलों में होती है। ये जो है निम्न वर्ग के बच्चे होते हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन के बच्चे होते हैं, जिनका जो है लॉटरी के जरिए नाम आता है और उनको उन स्कूल में दाखिला मिलता है। पूरी एक प्रोसेस होती है जिसमें 1 से 1.5 महीने का वक्त लगता है। लेकिन राइट टू एजुकेशन में जो बच्चे फिलहाल पढ़ रहे हैं, उनकी फीस अभी तक जो है स्कूल तक नहीं पहुंची, क्योंकि देखिए सरकार जो है राइट टू एजुकेशन की फीस स्कूलों को भरपाई करती है, लेकिन अब तक जो फीस नहीं पहुंची है, इसको लेकर कहीं ना कहीं स्कूल प्रबंधन काफी ज्यादा नाराज है। स्कूल जो संगठन है, देखिए यहाँ पर 18,000 से भी जो ज्यादा स्कूल है, उनका ये कहना है कि 14 अक्टूबर तक सरकार की तरफ से वादा किया गया था कि पूरी तरीके से जो है भुगतान फीस का कर दिया जाएगा, लेकिन दिवाली का वक्त है, भुगतान नहीं किया गया है। तो कहीं ना कहीं टीचर्स को इससे प्रॉब्लम होगी, सैलरी देने में प्रॉब्लम होगी, स्कूल प्रबंधन की भी जो व्यवस्था है वो कहीं ना कहीं गड़बड़ जाएगी। इसको लेकर यहाँ पर आज पूरी तरीके से जो है विरोध प्रदर्शन जता रहे हैं, बंद कर प्रदेश के जो तमाम एमपी बोर्ड के प्राइवेट स्कूल्स हैं। साथ ही 5वीं और 8वीं में जो बोर्ड की व्यवस्था हाल ही में स्कूली शिक्षा विभाग ने लागू की है, इसको लेकर भी यहाँ पर एक प्रदर्शन जताते हुए स्कूल प्रबंधन है वो नजर आएंगे। हालांकि कई उनकी मांगे हैं, लेकिन राइट टू एजुकेशन की फीस जब तक स्कूलों के पास नहीं पहुंचेगी, जितने भी बच्चे तमाम जानकारी साझा करने के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगली खबर की ओर आगे बढ़ते हैं। भोपाल से जानकारी सामने आ रही है, जहां आज बता दें कि सीएम शिवराज का फिर एक बार उज्जैन दौरा रहने वाला है। दूसरे चरण के कार्यों का अवलोकन करेंगे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। सीएम शिवराज 27 समितियों के संयोजकों के साथ आज बैठक करेंगे। तो वहीं महाकाल लोक के देखरेख की भी जिम्मेदारी पर चर्चा होगी। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां बता दें कि महाकाल योजना के दूसरे चरण के कार्यों की समीक्षा करेंगे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। 505 करोड़ की लागत से ये हो रहा है दूसरे चरण का काम। बड़ी जानकारी, बड़ी अपडेट इस वक्त की आपके सामने। तो आज उज्जैन के दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। खबर भोपाल से है, जहां बता दें कि सीएम शिवराज आज कई समीक्षा बैठक करेंगे। बड़ी अपडेट, खेल और युवा कल्याण विभाग की समीक्षा बैठक करेंगे। तो वहीं नर्मदा घाटी विकास विभाग की भी समीक्षा बैठक करेंगे। लाडली लक्ष्मी योजना की तैयारियों की भी समीक्षा करेंगे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। खबर ग्वालियर से है, जो बता दें कि सेक्स रैकेट का भांडाफोड़ किया गया है। पुलिस ने होटल पर छापेमारी की है। होटल से 6 युवतियों को गिरफ्तार किया गया है। होटल संचालक और मैनेजर को हिरासत में लिया गया है। रेलवे स्टेशन इलाके के मयूर होटल पर छापेमारी की गई है। तो बड़ी जानकारी इस वक्त की आपके सामने। तो तस्वीरें भी एक तरफ आपको दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर, जहां सेक्स रैकेट का भांडाफोड़ किया गया है। ग्वालियर से जानकारी सामने आ रही है। पुलिस ने होटल पर छापेमारी की तो 6 युवतियों से भी पूछताछ की जा रही है। हिरासत में लिया गया है। होटल संचालक और मैनेजर से भी पूछताछ की जा रही है। यहाँ पर थाना फड़ाव क्षेत्रांतर्गत संचालित एक होटल में मुखबिर के द्वारा सूचना दी गई थी कि यहाँ पर देह व्यापार किया जा रहा है। इस सूचना पर से तस्दीक के लिए टीम को भेजा गया है और वहाँ पर कुछ महिलाएं और पुरुष मिले हैं
और उसकी तस्दीक की जा रही है और होटल के मालिक संचालक से भी इसकी पूछताछ की जा रही है। खबर जबलपुर से है, जहां रांझी थाने में लोकायुक्त का छापेमारी देखी गई है। 9,000 की रिश्वत लेते एसआई रमेश चौधरी जो है वो ट्रैप किए गए हैं। लोकायुक्त टीम ने रंगे हाथों रिश्वत लेते पकड़ा है। 60 साल के बुजुर्ग से यहां पर रिश्वत मांगी गई थी। लोकायुक्त टीम की कार्रवाई अब लगातार जारी है। तो 9,000 की रिश्वत लेते एसआई रमेश चौधरी जो है वो पाए गए हैं। रंगे हाथों इन्हें पकड़ा गया है। लोकायुक्त टीम ने इन्हें रंगे हाथों रिश्वत लेते पकड़ा है। 60 साल के बुजुर्ग से इन्होंने रिश्वत मांगी थी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। खबरों की ओर आगे बढ़ते हैं। बात भोपाल की करेंगे। उमा भारती का शराबबंदी के खिलाफ आंदोलन लगातार जारी है। उमा भारती ने अयोध्या नगर बाईपास स्थित शराब दुकान पर पहुंचकर हंगामा किया है। मंदिर के सामने शराब आता होने पर नाराजगी जताई है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। अपनी सरकार को कटघरे में खड़ा किया है। दुकान के मैनेजर से कहा शराबबंदी के आंदोलन में सहयोग करें। तो बड़ी जानकारी, बड़ी अपडेट इस वक्त की आपके सामने। अपनी सरकार को कटघरे में इन्होंने खड़ा किया है। दुकान के मैनेजर से कहा शराबबंदी के आंदोलन में सहयोग करें। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। बहुत हो गया दिल्ली में। मैं तो एक मैनेजर हूँ, मालिक नहीं हूँ। हमारी ही और ऐसे ही मंदिर के सामने दुकान खोले जाने के विरोध में आंदोलन किया है वहाँ के लोगों ने। तो हम भी यहाँ आंदोलन करके बिल्कुल जायज काम कर रहे हैं, विरोध करके बिल्कुल जायज काम कर रहे हैं। नहीं भैया, उन्हें कोई नाम लिखने की जरूरत नहीं उनकी। उन्होंने खुद ही कहा है कि मैं कौन हूँ, नाम क्या लिखना उनका। आपको आज के आप पीते हैं? आप मेरे साथ रहेंगे शराबबंदी के मामले में, ठीक है? और मेरे आंदोलन में आज से भागीदारी करेंगे। उठाइए दोनों हाथ, लगाइए हथबंदी। तो खबर भोपाल से, जहां आशा उषा कार्यकर्ताओं का धरना प्रदर्शन देखा जा रहा है। 8 सूत्री मांगों को लेकर नीलम पार्क में धरना दिया गया है। प्रतिमाह 10,000 मानदेय देने की मांग है। आशा पर्यवेक्षक कार्यकर्ताओं को 15,000 मानदेय देने की ये मांग है। ग्रामीण और शहरी आशाओं को समान मानदेय की मांग की गई है। तो प्रतिमाह 10,000 मानदेय देने की ये मांग है। आशा पर्यवेक्षक कार्यकर्ताओं को 15,000 मानदेय देने की मांग है, जिसको लेकर के आशा और उषा कार्यकर्ताओं का धरना प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। ग्रामीण और शहरी आशाओं को समान मानदेय देने की मांग यहां पर की जा रही है। तो 8 सूत्री मांगों को लेकर नीलम पार्क में आशा और उषा कार्यकर्ताओं का धरना प्रदर्शन देखा जा रहा है। और तस्वीरें भी एक तरफ टीवी स्क्रीन पर आपके सामने। मार्च में 17/10/2022 को अपनी मांगों को लेकर इकट्ठे हुए हैं। हमारी मांगे हैं आशा उषा पर्यवेक्षक कार्यकर्ता को स्वास्थ्य विभाग का नियमित कर्मचारी मान्य किया जाए। आशा को निश्चित मानदेय 10,000 रुपये, सुपरवाइजर को निश्चित मानदेय 15,000 रुपये दिया जाए। आशा को आरोग्य केंद्र संचालित करने के लिए सुव्यवस्थित कक्ष की व्यवस्था की जाए जो आंगनबाड़ी से पृथक हो। सहयोगी बहनों के लिए आशा कार्यकर्ता ANM और CHO की तरह 10,000 रुपये समिति बनाकर अकाउंट में प्रतिवर्ष। तो वहीं बालाघाट के नगर परिषद बेहर एवं नगर पालिका परिषद मलाजखंड में भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की। नगर पालिका परिषद मलाजखंड में भाजपा के मानसिंह मेरावी ने टॉस के जरिए अध्यक्ष चुनाव जीते हैं। यहां पर भाजपा के मानसिंह मेरावी और कांग्रेस के योगेंद्र उइके को 12-12 बराबर वोट मिले थे। और इसी तरह नगर परिषद बेहर में भाजपा की यशवंती मरकाम 8 वोट लेकर नगर परिषद की अध्यक्ष चुनी गई। खबर बड़वानी से है, जहां
ठान गांव के एक खेत में सिर कटी लाश मिलने से पूरे गांव में सनसनी फैल गई है। ग्रामीणों की सूचना पर थाना प्रभारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंची। जानकारी के मुताबिक सुबह प्लास्टिक की पॉलिथीन में सिर कटा हुआ शव मिला है और उसके बाद सरपंच ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस के मुताबिक शव किसी महिला का है, लेकिन फिलहाल उसकी पहचान नहीं हो पाई है। फिलहाल पुलिस शव की पहचान कराने का प्रयास कर रही है। खेत में आया खेत देखने के लिए, तो वहाँ कुछ अजीब सा पड़ा हुआ था, तो उसको देखने के लिए वो गया कि आखिर है क्या है। क्योंकि देखा तो वहाँ बिना सिर का धड़ पड़ा हुआ था। मैं इतने पास से तो नहीं देखा मैंने, बाकी थोड़ी कोई प्लास्टिक का कुछ आइटम है उसमें, आधा बाहर पड़ा है आधा उसमें है। तो वहीं भिंड में ग्वालियर NH 719 पर तेज रफ्तार बेकाबू बस ने बाइक में टक्कर मार दी और हादसे में बता दें कि बाइक सवार एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरा युवक गंभीर रूप से घायल हो गया है। घायल युवक को इलाज के लिए मालनपुर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना से गुस्साई भीड़ ने 4 घंटे तक NH 719 पर चक्का जाम कर दिया। वहीं परिजनों ने दोनों घायल युवकों को वक्त रहते पुलिस प्रशासन से मदद नहीं मिली, जिसकी वजह से घायल ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। MP में कांग्रेस बीजेपी तेज हुई है जुबानी जंग। बता दें कि कांग्रेस का बीजेपी पर लगातार निशाना देखा जा रहा है। 75 साल में पहली बार ग्रामीण स्तर पर टैक्स लगा है। कांग्रेस की तरफ से यह बयान दिया गया है। बीजेपी की सोच किसान और गरीबों के खिलाफ है। गरीब और किसानों पर फैसले से बोझ बढ़ेगा, कांग्रेस की तरफ से ये कहा जा रहा है। कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी का भी पलटवार देखने को मिला, जहां बीजेपी ने कहा कि विकास के लिए टैक्स देना होगा, मूलभूत सुविधाओं के लिए टैक्स जरूरी है। ग्राम पंचायतों को बीजेपी सरकार ने यह अधिकार दिया है। पंचायतों में भी अब टैक्स लगाया जाएगा अनेक वस्तुओं पर, जिससे कि और बड़ा बोझ आएगा गरीबों पे, किसानों पे। जबकि वैसे किसान परेशान है, एक तो फसल भी ठीक से नहीं निकल पाई है, अतिवर्षा के कारण, बाढ़ के कारण लगभग पूरे मध्य प्रदेश में फसल चौपट है। लेकिन अभी तक जो उचित मिलना चाहिए था मुआवजा, वो नहीं मिल पाया है किसानों को, और उसके ऊपर एक और ये बोझ रख रहे हैं किसानों के ऊपर। देखिए, पहली बार 75 साल में ऐसा हो रहा है कि ग्रामीण क्षेत्र में भी टैक्स लग रहा है, पंचायतों में टैक्स लग रहा है। और ये सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि जो भाजपा की सोच है वो किसानों के विपरीत की सोच है। हमने कई सारी मूलभूत सुविधाओं को और बढ़ाने का प्रयास किया है। हर घर जल योजना के माध्यम से नल से जल पहुंचाना, गांव में विकास, ये सारी व्यवस्थाएं जो महानगरीय स्तर की हुआ करती थी उनको भी गांव स्तर पर करने का काम कर रहे हैं। हमने पंचायतों को आत्मनिर्भर बनाने की दृष्टि से कुछ अधिकार संपन्न पंचायतों को करने का काम किया है। अब कांग्रेस को उसके अंदर लोगों को बर्बाद कर देने का दिखता है, तो उन्होंने यही किया है ना, इसलिए उन्हें यही दिख रहा है। तो वहीं धार में चाणक्यपुरी के रहवासी कॉलोनी में आपको बता दें कि साबुन बनाने वाली कंपनी के नाम पर अवैध कारोबारी किया जा रहा था और कंपनी धड़ल्ले से वाहनों में गैस रिफिलिंग करती है। वहीं शिकायत पर तहसीलदार सहित खाद्य विभाग का अमले ने मौके से बता दें कि 18 गैस सिलेंडर जो है वो जब्त किया और साथ ही गैस रिफिलिंग की मशीन भी जब्त किया गया। और इतना ही नहीं, नकली डिटर्जेंट पाउडर और बर्तन आज तो हमको शिकायत प्राप्त हुई थी और ये हम लोगों ने दल बना रहे हैं जो सतत पूरे शहर में इस प्रकार की जो अवैध गतिविधियां हैं उनकी निगरानी करेंगे, ताकि कहीं कोई विस्फोट या दुर्घटना ऐसी कोई कार्रवाई ना हो सके, शहर सुरक्षित रहे। अभी वो गैस सिलेंडर जब्ती में ले लिए हैं, उन किस एजेंसी के से उनके पास आया उनके कथन लेना भी बाकी है और एजेंसियों से भी हम पूछताछ करेंगे। फिर जिन एजेंसी की संलिप्तता पाई जाती है उन एजेंसी की लाइसेंस निरस्ती और अन्य कार्रवाई भी हम लोग प्रस्तावित करेंगे। तो खबर रतलाम से है, जहां रतलाम में मुख्यमंत्री जनसेवा योजना को गांव-गांव और शहर-शहर पहुंचाने के लिए शिविर का आयोजन किया जा रहा है। वहीं आकातवास गांव में खाद्य नागरिक आपूर्ति मंत्री बिसाहुलाल साहू ने विवादित बयान दे दिया है। बता दें कि मंच से मंत्री बिसाहुलाल साहू ने रीवा के राजघराने को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की है।
राजा जो होते हैं मंच में बैठ के दारू पी के पड़े रहते थे और हम लोगों को लगा देते थे कि जाओ भाई शेर मारो, और जब मार लेते थे शेर तो राजा कहते साहब आप ही ने मारा। इसलिए राजा ने शेर का सिंह का हम लोगों का उपाधि दिया, इसलिए बिसाऊ लाल सिंह हो गए। तो फिलहाल मेरे साथ इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए News 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।